सर, 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में बना रही है। तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आंकड़े करीबन 50 विधायक बीजेपी के जीतते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं सुधीर त्यागी, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। देखिए, हरियाणा में पहले से ही तीसरी बार बीजेपी की सरकार बननी तय थी। ये जो लोग थे, ये अंधेरे में थे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जितने विकास के काम किए, किसान के लिए काम किए, महिला के लिए काम किए, मजदूर के लिए काम किए, नौजवान के लिए काम किए और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा को किया। जो भ्रष्टाचार चरम पे था, खट्टर साहब ने आने के बाद उस भ्रष्टाचार को खत्म किया और नौजवानों को वो बताइए ना, बिगर पर्ची और बिगर खर्ची के नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में किया। और ये किसान की जीत है, ये मजदूरों की जीत है और ये नौजवानों की जीत है। ये जो लोग भ्रमित फैला रहे थे, वो भ्रमित जनता को नहीं कर पाए। मैं हरियाणा की जनता को बधाई देता हूं कि जिन्होंने अपने मताधिकार का सही जगह प्रयोग किया। और इस देश में अगर हिंदुत्व को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा और जब ही ये देश तरक्की करेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके साथ, ये भाजपा का नारा है। भाजपा कोई राजनीति नहीं करती जाति पात की, वो सबके विकास की बात करती है, सबके साथ की बात करती है। और ये लोग जो प्रोपगंडा हिंदू मुस्लिम फला ये कर देंगे वो कर देंगे, जो पर्चियां बांटते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत जो हुई है, वो जनता की जीत है और हरियाणा के विकास की जीत है। और हरियाणा में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी भाजपा का कमल खिलने जा रहा है और झारखंड के में कमल खिलने जा रहा है और अगली बार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप किसान को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। बीजेपी ऐसी पहली सरकार है जो सीधा किसान के खाते में सालाना 6,000 दे रही है। देखिए, सालाना 6,000 की बात नहीं है, वो जितनी भी सब्सिडी है सब किसान के खाते में जाती है। वो 6,000 हो, किसान सम्मान निधि हो, या और भी मध्य का जो पैसा है डायरेक्ट, जैसे विधवा पेंशन है डायरेक्ट खाते में जाती है, वृद्धा पेंशन है तो डायरेक्ट खाते में जाती है। जिस भी चीज़ पे सब्सिडी है वो डायरेक्ट किसान के खाते में जाती है, बिचौलियों के खाते में नहीं जाती है। तो इसलिए किसान की सरकार, मजदूर की सरकार, महिलाओं की सरकार, युवाओं की सरकार, भाजपा सरकार। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जहां जहां भी चुनाव होने वाले हैं, वहां जब भाजपा की सरकार बनेगी और कहीं भी इन एनडीए वालों की सरकार आने वाली नहीं है, इंडिया वालों की कहीं भी सरकार आने वाली नहीं है। ये जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस के जो 3 नारे थे, पहलवान, किसान और युवा, 3 नारे। देखिए, किसान भी है हरियाणा में, पहलवान भी है हरियाणा में जी। तो हरियाणा में पहलवानों ने भी दिखा दिया, किसानों ने भी दिखा दिया, नौजवानों ने भी दिखा दिया। अग्निवीर है तो भी वो हरियाणा में सबसे ज्यादा लड़के जाते हैं। फोर्स में अगर सबसे ज्यादा कहीं जाते हैं तो युवा हरियाणा से जाते हैं, पंजाब से जाते हैं और उत्तर प्रदेश से जाते हैं। तो सभी पूरे देश से ही जाते हैं, लेकिन हरियाणा में ज़्यादा मात्रा खिलाड़ियों की और ज़्यादा मात्रा युवाओं की ये फोर्स में जाने का काम करती है। तो वहाँ सारी चीज़ मौजूद थी, किसानी भी मौजूद है, उत्तम खेती मध्यम बात निकट चाकरी भीख समान। तो वहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है और दही दूध का खाना, और ऐसा मेरा हरियाणा। तो हरियाणा ने वो साबित कर दिया भाजपा की सरकार बना के। एक लास्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरा कार्यकाल है, 240 सीट बीजेपी जीत कर आई और विपक्ष का कहना था कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, मोदी का ग्राफ गिर रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, वो जनता भ्रम में रह गई। इन्होंने जो खटाखट और एक संविधान की कॉपी हाथ में लेके वो जो बन गए, तो उसमें भोली भारी जनता इस देश की समझ नहीं पाई। लेकिन ना बीजेपी संविधान बदलने जा रही है, ना बीजेपी आरक्षण खत्म करने जा रही है, और रात
दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष विश्व गुरु बनने जा रहा है और रात दिन देश तरक्की की तरफ है, तो पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी करीबन 29 से 30 सीट लेती नजर आ रही है। अभी मैं अच्छी तरह विश्लेषण नहीं कर पाया हूँ जम्मू कश्मीर का, तो उसमें भी जैसा होगा देखा जाएगा। जो जनता का मन, जनता जहाँ बैठाना चाहेगी वहाँ बैठेगी। कहने का मतलब है कि बीजेपी को इस बार सीट जम्मू कश्मीर में ज्यादा संख्या में मिला है। कहीं न कहीं मोदी सरकार का कार्य रहा है, तभी तो बीजेपी को इतने सीट पर जीत मिलती नजर आई है। नहीं, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की सरकार, मैंने बताई धारा 370 हटाना और बहुत वहाँ मजबूती से युवाओं को रोजगार दिलाना, आतंकवाद खत्म करना, तो ये सारी चीजें हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया विकास और सरकार चल रही है, इसमें दो मत नहीं है। प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ता एवं बीजेपी कार्यालय विस्तार ऑफिस आज पहुंच रहे हैं संबोधित करने, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो एक एक चीज पर नजर रखते हैं। प्रधानमंत्री जी अपना कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने में पीछे रहते नहीं है, तो वे कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है और वहाँ का जो नेतृत्व है बीजेपी का, उसकी जीत है और सबसे बड़ी इस जनता जनार्दन की जीत है। तो उसमें मैंने बता दी, सभी लोग आ चुके हैं, सबकी जीत है, किसान की भी जीत है, सबकी जीत है। तो मैं फिर एक बार हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो समय समय पर कार्यकर्ता को जगाने का काम करते हैं, मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे कार्यकर्ता और अपने बीच की दूरी को मिटाने का काम करते हैं।